हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर चेंजेस। उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है आज पढ़ेंगे हम। सो दीज आर वेरी स्मॉल स्मॉल डेफिनेशंस। बोर्ड में इसके ऊपर क्वेश्चंस मतलब डिफिनेशंस पर ही आते हैं और एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे बनते हैं यहाँ पर आप देख लीजिए। सिंपल टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। मीन्स इस प्रोसेस में डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है, आइदर पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। ऐसे एक सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है। मीन्स एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसा। और इस तरह से कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू भी बन सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इस तरह से बन सकते हैं। तो आप इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करो, प्रोसेस को सही ढंग से पढ़ो, प्रोसेस को डिस्कस करो, उसको सही ढंग से पढ़ो, तो आपको डेल्टा एच का वैल्यू एट इट्स ओन आ जाएगा। इधर पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, ठीक है। हम पढ़ेंगे उसको। सो आज क्या पढ़ेंगे, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन और भी कुछ टर्म पढ़ेंगे हम। सो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, इसका नाम ही आपको बताएगा इसका डेफिनेशन क्या होता है। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन मीन्स आयन्स बनने की यहाँ पर क्या हो रही है, प्रोसेस हो रही है आयन्स बनने की, ठीक है। तो हम इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी आइटम्स है, सपोज इन जनरल एटम्स में से क्या बनने जा रहे हैं, आयन्स बनने जा रहे हैं। एटम्स में से जब आयन्स बनते हैं तो फिर इन दैट केस आयन्स, और आयन्स कौन से हो, कैटायन्स है। आयन्स कौन से है, कैटायन्स है। मीन्स कैटायन्स कब बनते हैं, जब कोई गैसियस आइसोलेटेड एटम या फिर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या बनते हैं, कैटायन्स बनते हैं। तो फिर यहाँ पर एटम में से जब आयन्स बनेंगे तो उस प्रोसेस में हमें एनर्जी देने पड़ेगा ना, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना है। एटम के वैलेंस सेल में से अगर इलेक्ट्रॉन को हमको निकलना है बाहर तो एनर्जी देना पड़ेगा ऑलवेज। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि इस प्रोसेस में जो है ना, डेल्टा एच का वैल्यू विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। हमने पहले बताया है मैंने कि डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड। इसको भी आप एक बार रिवाइज करो। डेल्टा एच का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है और डेल्टा एच का वैल्यू मैं और उसको रिवाइज कर रहा हूँ, डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव मीन्स क्या है, वी कैन से एनर्जी उसमें रिलीज होती है, एनर्जी विल कैन से रिलीज्ड। एंड डेल्टा एच का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है तो उसका मतलब क्या है, उस प्रोसेस में एनर्जी जो है ना वो यहाँ पे सॉरी उलट रिवर्स लिख दिया, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे डेल्टा एच का वैल्यू प्लस मीन्स व्हाट, एनर्जी रिक्वायर्ड मीन्स एनर्जी वहाँ पे लगती है प्रोसेस के लिए। और डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव जब आता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन जो है ना वो पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज, दैट विल बी वी कैन से पॉजिटिव। इज क्लियर। सो उसका डेफिनेशन कैसा करेंगे हम, तो हम बताएं स्टैंडर्ड कैसा होता है कि जो एटम्स को हमें काउंट करना पड़ेगा। तो एटम्स को काउंट तो हम नहीं कर सकते ना, तो फिर हमको उसका अमाउंट उसका डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड क्या डिफाइन करते हैं, 1 मोल, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन कैसा बनेगा फिर, वी कैन से एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, वी कैन से it is the change in enthalpy occurs when 1 mole of gaseous atoms converts into its ions। आयन्स कौन से, कैटायन्स। और वो कैटायन्स का फेज कौन सा होगा, आयन्स। और वो फेज कौन सा होगा, गैसियस फेज में। और वी कैन से गैसियस आयन्स, इट्स गैसियस आयन्स। Is clear? So it is, we can say it is the change in enthalpy that occurs when 1 mole of gaseous atoms means हमें इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज करना है तो इलेक्ट्रॉन्स कब रिलीज होते हैं, कोई भी सब्सटेंस में से या फिर मॉलिक्यूल या एटम में से, तो पहले उसको गैसेस फेज में हमें लेके जाना पड़ता है। और जब वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल कंपाउंड गैस फेज में जब आता है तो उस समय उसमें से हम एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पर जो एटम्स की जो स्टेट होती है ना
वो कौन सी स्टेट होती है? गैसियस स्टेट में। मीन्स गैसियस स्टेट में से इलेक्ट्रॉन्स हम रिलीज करते हैं तो उसके कैटायंस बनते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस में हमें जो एनर्जी देनी पड़ती है, एंथैल्पी चेंज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। इज क्लियर? सो इट्स डेफिनेशन वी कैन से इट इज द चेंज इन एंथैल्पी occurs when one mole of gaseous atoms converts into its gaseous ions. That is nothing but we can say enthalpy of ionization. Is clear? Means यहाँ पर एटम से आयंस बन रहे हैं, कैटायंस बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली एनर्जी देना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पर डेल्टा एच वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। सपोज फॉर एग्जांपल हम अगर सोडियम का देखेंगे, एग्जांपल हमारे बुक में दिया है, सोडियम के कैटायंस में कन्वर्ट्स करने के लिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यहाँ प्रोसेस में जो है ना, डेल्टा एच वैल्यू, डेल्टा एच इज द 494 किलो जूल्स पर मोल। इतना अमाउंट का एनर्जी लगता है हमें। कितना एनर्जी लगती है? 494 किलो जूल्स पर मोल। इतना अमाउंट हमें एनर्जी देना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पर लेकिन ये गैस सोडियम का फेज कौन सा होना चाहिए? गैसियस फेज में। गैसियस फेज में सोडियम के 1 मोल को हमें अगर कन्वर्ट करना है उसके 1 मोल गैसियस कैटायंस, तो वहाँ पर ड्यूरिंग दैट प्रोसेस हमें इतना अमाउंट का एनर्जी देना पड़ेगा उस 1 मोल सोडियम को, तब जाकर कहीं पर उस सोडियम के कैटायंस बनेंगे। इज क्लियर? फंडा इज वेरी क्लियर। तो यहाँ पे सोडियम एलिमेंट है, तो उसका 1 मोल कितना होता है? मैं आपके उसको एनलार्ज करने के लिए बोल रहा हूँ। सोडियम का 1 मोल मीन्स क्या होता है? 23 ग्राम। मीन्स ऐसा समझो हम 1 मोल, तो सोडियम का 1 मोल कितना है? 23 ग्राम। मीन्स 23 ग्राम सोडियम को अगर हम कन्वर्ट करते हैं उसके आयंस में, तो हमें इतना एनर्जी देना पड़ता है, 494 किलो जूल। इज क्लियर? तो ये हो गया एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। इज क्लियर? नेक्स्ट हमें पढ़ना है, दैट इज वी कैन से सेकंड एंथैल्पी, और वी कैन से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन डेल्टा EgH, सिंबल क्या होगा इसका? डेल्टा HEG। E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन, G स्टैंड्स फॉर गेन। इलेक्ट्रॉन का गेन करना है यहाँ पे। और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके आयंस बनते हैं, ऑफ कोर्स वो अनायंस होते हैं। मीन्स इस प्रोसेस में अब एनर्जी रिलीज होती है। जब भी कभी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस केस में क्या होता है? आयंस बनते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। तो ऐसे प्रोसेस में वो जो डेल्टा एच का वैल्यू होगा वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या होगा इसका फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का? वैसा ही हम लिखेंगे। अब बोर्ड्स के एग्जाम में आपको सिंप्लीफाई होने के लिए मैं एक डेफिनेशन का एक स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, वो आपको याद रखने के लिए या फिर समझने के लिए आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम कैसे डिफाइन करेंगे फिर यहाँ पे? इट इज़ द, पहले इसको थोड़ा सा समझेंगे हम, डेफिनेशन तो आपको आ ही जाने वाला है। देख लीजिए, समझो कोई एटम है, एटम्स लेकिन उसकी फेज कौन सी होनी चाहिए? गैसियस फेज में। गैसियस फेज में जब एटम्स कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उसके क्या बनने वाले हैं? अनायंस। क्या बनने वाले हैं? अनायंस, गैसियस फेज में ही। ओके, तो इस प्रोसेस में जो डेल्टा एच का वैल्यू होगा, डेल्टा एच का वैल्यू वो कैसा रहेगा? ऑलवेज नेगेटिव। मीन्स ऑलवेज एनर्जी रिलीज होगी। एंथैल्पी जो एनर्जी क्या होगी? एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, एक्सेप्ट फॉर द नोबल गैस एलिमेंट्स। नोबल गैस के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव रहती है, ठीक है। बाकी के सभी जो एलिमेंट्स हैं, एटम्स है, एक्सेप्ट नोबल गैस एलिमेंट्स, वहाँ पर डेल्टा EG का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव होता है। मीन्स हम अगर कोई एटम्स में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो अनायंस बनता है, वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। तो समझो फॉर एग्जांपल डेफिनेशन क्या होगा इसका फिर? डेफिनेशन देखो, इट इज़ वी कैन से इट इज द चेंज इन एंथैल्पी, occurs
when 1 mole of gaseous atoms, 1 mole of gaseous atoms accepts electrons and converts into its anions, means we can say it is the change in enthalpy occurs when 1 mole of gaseous atoms accept electrons and converts into anions. कौन से anions? gaseous anions. anions का भी फेज कौन सा होता है? gaseous anions. ठीक है, तो ये हो गया उसका डेफिनेशन. उसको थोड़ा हर एक दो इसमें वर्ड कम कर सकते हैं आप. मीन्स इट इज़ द चेंज इन एंथैल्पी ऑकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ गैसेस एटम्स कन्वर्ट्स इनटू इट्स गैसियस एनायंस. ऐसा भी आप लिख सकते हो. बोर्ड में मार्क्स मिलने के लिए ऐसा डेफिनेशन हम लिख सकते. दैट विल बी ऑल्सो अगेन करेक्ट. आपको अंडरस्टैंड होने के लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसका वर्डिंग एक सिंप्लीफाई किया है. वर्डिंग मीन्स सभी डेफिनेशन का वर्डिंग सेम रखा है. टेक्स्ट बुक में वर्डिंग थोड़ा सा अलग हो सकता है. आपको मीन्स याद रखने के लिए, समझने के लिए मैंने वर्डिंग सभी का सेम रखा है स्ट्रक्चर. ठीक है, सो दैट इज वी कैन से चेंज इन एंथैल्पी ऑकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयंस. लेकिन एटम्स कौन से चाहिए? गैसियस चाहिए. ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लीजिए. जैसे हमने यहाँ पे देखा है सोडियम के जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सोडियम की स्टेट कौन सी है? गैसियस. वैसे ही ये एटम की स्टेट कौन सी होनी चाहिए? गैसियस स्टेट में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी. सपोज क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है. क्लोरीन गैसियस स्टेट में प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो क्या बनेगा? क्लोराइड आयन, Cl माइनस आयन. ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन हमने कितना लिया है? 1 मोल क्लोरीन. इज क्लियर? तो यहाँ पर कितने बन रहे हैं? यहाँ पे Cl भी कितने बनेंगे? 1 मोल. तो यहाँ पर जो डेल्टा H वैल्यू है, डेल्टा H Eg, वो कितना है? -349 किलो जूल्स पर मोल. मीन्स इतना अमाउंट का हमें एनर्जी देना पड़ता है वहाँ पे. ठीक है, मीन्स सॉरी एनर्जी रिलीज होती है. माइनस लिखा है मैंने. 349 अमाउंट का एनर्जी रिलीज होती है. मीन्स ये अपोजिट प्रोसेस है. इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन का ये कौन सा है? अपोजिट है. मीन्स वी कैन ऐसा भी आप समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन देते समय एनर्जी रिलीज होती है और जब इलेक्ट्रॉन हमें रिलीज करते हैं मीन्स इलेक्ट्रॉन निकालते समय एनर्जी देना पड़ता है. ये तो बेसिक थे, में हमने पढ़ा है पहले ही. ठीक है, तो ये 2 डेफिनेशंस हो गए. पहले कुछ डेफिनेशंस और ये 2 डेफिनेशंस. इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एंथैल्पी, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. ठीक है, तो थर्ड हेडिंग लिखो, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. सो एटोमाइजेशन जैसा हमने पढ़ा आयोनाइजेशन मीन्स आयंस बनने के लिए जो एनर्जी लगती है और आयंस बनते समय जो एनर्जी चेंज होती है, एंथैल्पी चेंज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन. वैसे ही अब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होगा? एटोमाइजेशन मीन्स एटम्स बनते समय, एटम बनने के लिए जब एटम्स बनते हैं, एटम्स कहाँ से एटम्स बनेंगे? कंपाउंड से या फिर सब्सटेंस के जो कंस्टिट्यूएंट्स, जो भी सब्सटेंस होगा वो उसके जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स हो गए उसको अगर हम सेपरेट करते हैं तो उस समय जो एनर्जी रिलीज रिक्वायर्ड होगी अब यहाँ पे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. एक बार और बोलता हूँ, एटोमाइजेशन इसका सिंबल क्या होगा? डेल्टा ATMH. ATM, ठीक है, हमारा ATM नहीं है ये ATM स्टैंड्स फॉर एटोमाइजेशन. इज क्लियर? सो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, बेसिकली एटोमाइजेशन मीन्स क्या होता है? समझो कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस मीन्स कंपाउंड है. यहाँ पे सब्सटेंस मीन्स क्या? कंपाउंड है या फिर कोई मॉलिक्यूल है. तो उसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स एटम्स होंगे, तो फिर वो कंस्टिट्यूएंट्स एटम्स को हम सेपरेट करने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है या फिर प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होती है
तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इज क्लियर। तो यहाँ पर भी देख लीजिए स्टूडेंट्स, सब्सटेंस है कोई, सब्सटेंस को हमें बॉन्ड्स ब्रेक करना पड़ेगा, तभी कहाँ जाके आइटम्स बनने जा रहे हैं, तभी क्या हो गए, आइटम्स बनेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना सब्सटेंस की जो फेज़ होती है, ये भी तो कौन सी होती है, गैस फेज़ में होता है। ठीक है, ये भी गैस फेज़ में तैयार हो जाएंगे। मीन्स ये जो सभी से हम पढ़ रहे हैं, ये सभी का जो फेज़ होगा वो गैसेस फेज़ में है। ठीक है। तो फिर समझो कोई सब्सटेंस है 1 मोल सब्सटेंस में जो कंस्टिट्यूएंट आइटम्स हैं उसको सेपरेट करने के लिए जो हमें एनर्जी देना पड़ती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सिंपल कॉन्सेप्ट है। समझो फॉर एग्जांपल इसका डेफिनेशन पहले देख लीजिए। इट इज द चेंज इन एंथैल्पी occurs when 1 mole of substance, कौन सा सब्सटेंस, गैसियस सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस converts into its constituent atoms in gaseous state, that is nothing but called as enthalpy of atomization. is clear। समझे फॉर एग्जांपल मीथेन, हमारा फेमस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ से स्टार्ट होती है उसको हम मीथेन बोलते हैं। ठीक है। अल्केन का फर्स्ट मेंबर मीथेन, हाइड्रोकार्बन्स। सो मीथेन जो है ना, समझो वो गैसेस फेज में है, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट आइटम्स कौन से हैं, कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो उसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पर जो एनर्जी देना पड़ेगा उसे हम क्या बोल रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इज क्लियर। सो यहाँ पर मीथेन का कितना है, समझो 1 मोल मीथेन है, 1 मोल मीथेन का हमें कन्वर्ट करना है 1 मोल उसके एटम्स में। तो फिर यहाँ पर जो डेल्टा एच वैल्यू आएगा, डेल्टा एच एटमाइजेशन, वो है, देख लीजिए स्टूडेंट्स, 1600 किलो जूल्स पर मोल, 1600 किलो जूल्स पर मोल। पॉजिटिव वैल्यू, ये भी तो कैसे होगी, दिस डेल्टा एच वैल्यू विल बी ऑलवेज वी कैन से पॉजिटिव, क्योंकि हमें यहाँ पर जो कंपाउंड है ये मीथेन है, मीथेन के जो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ये जब ब्रेक हो जाएंगे तब जाकर कहाँ होंगे, सेपरेट होंगे। तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें तो एनर्जी देना पड़ेगा। देयरफॉर कोई भी सब्सटेंस का एंथैल्पी ऑफ जो एटमाइजेशन होगा वो वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इज क्लियर। दिस इज अबाउट वी कैन से एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सो इट इज नथिंग बट डेफिनेशन वी हैव सीन। दिस इज वन एग्जांपल, मीथेन का एग्जाम्पल हमने लिया है। 1600 किलो जूल्स इतनी एनर्जी क्या होती है वहाँ पे देना पड़ता है मीथेन को, तब जाकर क्या होता है, मीथेन का उसके एटम्स में वो कन्वर्ट होते हैं। ठीक है। सो ये हो गया हमारा आज का 3rd डेफिनेशन।